नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप कुछ दिन के लिए अपनी मातृभूमि से अलग चले गए हो। सीधा सा यूं समझ लीजिए कि आप जहां पर रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस गलियों में रहते हैं, वहां से आप दूर चले जाएं। मान लीजिए आप ननिहाल चले जाएं या कहीं भी इतना दूर चले जाएं कि आप वहां से जल्दी से लौट कर आ ही नहीं सके। लगभग यूं हो कि 5-6 साल बीत जाए और उसके बाद आप यहाँ पर आए, तो किस प्रकार से बातें होती होगी, किस प्रकार की जो उत्सुकता बनती होगी, वो आज की क्लास में अपन देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, पिछली क्लास में अपनों ने मोहन राकेश का जीवन परिचय देखा, तो जाहिर सी बात है आज अपन कहानी शुरू करने जा रहे हैं मोहन राकेश द्वारा रचित। और मोहन राकेश द्वारा रचित भी कौन सा कहानी आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज की कहानी का शीर्षक है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक। घटना कुछ उस समय की है जिस समय भारत पाक विभाजन हुआ था और अनेक लोग हैं वो विस्थापित कर दिए गए थे। पाकिस्तान के लोग भारत में आ गए थे, भारत के लोग पाकिस्तान में। हालांकि उस समय पाकिस्तान और भारत नहीं था, भारत ही था, परंतु जो अब पाकिस्तान है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो भारत में आ गए थे। क्यों? क्योंकि कहा यह गया था कि भाई हिंदुओं का देश तो कौन होगा, भारत, और मुस्लिम लोग किस में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, ये तय किया गया था। तो इसलिए हिंदुओं को भारत में आना था और मुस्लिम जो भारत के क्षेत्र में, जो भारत का हिस्सा था, उसमें निवास करने वाले थे, उनको पाकिस्तान में जाना था। तब बहुत से लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़कर गए थे। हालांकि बहुत मुश्किल होता है जन्मभूमि को छोड़कर जाना। और मैंने तो आपको ननिहाल की बात कही, दूसरे गांव की, दूसरी जगह की बात कही। कहीं पर ऐसा हो जाए कि ये हो जाए। अब ये परिस्थितियां तो ऐसी थी कि ये लोग गए तो वापस आ ही नहीं सके, तो आना संभव ही नहीं था। उनको वहीं पर जाकर हमेशा के लिए निवास करना था। तो देखिए, बाद में ऐसे हुआ। अब आज परिस्थितियां अलग हो गई है। आज पाकिस्तान, उस समय तो अपन आ जा ही नहीं सकते थे, परंतु उसके बाद अब परिस्थितियां ऐसी हो चुकी है कि कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति जो यहाँ से गया है तो वो अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए तो आ ही सकता है। तो भारत पाक विभाजन के लगभग 7.5 वर्ष बीत चुके हैं, यानी 7 वर्ष 6 माह बीत चुके हैं। 7 वर्ष 6 माह के बाद अमृतसर में हॉकी का खेल आयोजित किया गया है। और हॉकी के खेल को देखने के लिए पाकिस्तान के लोग भी आए हैं और साथ साथ भारतीय, तो अमृतसर भारत में पड़ता है, तो भारत के लोग भी आए हैं। अब पाकिस्तान के लोग जो भारत में अमृतसर में आए हैं, उनका हॉकी देखना या हॉकी का खेल देखना तो मात्र एक बहाना था। तो आए किस लिए थे? अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए। ये लोग हैं वो पहले अमृतसर में निवास कर रहे थे और अमृतसर से बाद में विभाजन के समय ये लाहौर में जाकर विस्थापित हो गए थे, रहने लगे थे। अब लाहौर से ये लगभग 7.5 वर्ष बाद अमृतसर आए हैं, तो चारों तरफ इतनी उत्सुकता और मतलब कहीं कहीं तो इनके हृदय में चिंता है। चिंता किस स्वर, अरे ये जयमल इतना चौड़ा कैसे हो गया, और कहीं कहीं आश्चर्यचकित हो, और देखो कितनी कितनी बिल्डिंग बन गई, और ये दुकानें, अरे ये तो मिस्री बाजार है ना, मिस्री बाजार में मिस्री की दुकानें इतनी कम कैसे हो गई, यानी उनका कौतूहल बना हुआ है। और वो उस समय को याद कर रहे हैं, उस समय को जब वो वहां रहते थे, तो उस समय कैसी कैसी परिस्थितियां थी, कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग थे, किस किस का घर था, कहाँ पर किसकी दुकानें थी, और उनकी दुकानों पर अब कौन आ गया है, उन सब की बातें ये लोग आपस में कर रहे हैं। और सब के सब है वो इतने कौतूहल से गली गली में
जा जाकर और अपनी जगहों को देख रहे हैं, अपनी मातृभूमि को देख रहे हैं। इतनी उत्सुकता, इतनी प्रसन्नता, इतना कौतूहल शायद ही कहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पर है वो, ये लोग है वो उत्सुकता बस, अरे यहाँ तो सुखी बटियारिन होती थी ना, अरे सुखी बटियारिन की जगह तो पान वाला बैठ गया, यानी पान वाले ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार से बातें करते हैं और आप आपस में बातें कर रहे हैं। एक कहता है कि देख भाई फतेहदीन यानी इनमें जो लोग आए हैं उनमें एक व्यक्ति का नाम है फतेहदीन। तो वो दूसरे को कहता है कि भाई फतेहदीन, ये तो देख, सुखी बटियारिन की जगह पान वाला आ गया है। अरे यहाँ गलियों में कितनी चीजें बदल गई है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी नहीं थी। देखिए अमृतसर में भी ये जो जगह है वो कौन सी जगह है, बांदा बाजार है, बांदा बाजार। और बांदा बाजार में विभाजन के समय बहुत बड़ी आग लग गई थी और उस आग के कारण बहुत से मकान ढह गए थे और आग बांदा बाजार में थी। बांदा बाजार इसलिए कहा जाता है कि बांदा और शेख जो जातियां हैं उनकी बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पर, तो इसलिए उसको बांदा लोगों की दुकानें होने के कारण उसको बांदा बाजार ही कहा जाता था। तो इस प्रकार से है वो बांदा बाजार में इतनी भयंकर आग लगी थी, कहते हैं कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। और अमृतसर में तो पूरे में जैसे ये आग लगी तो इतनी भयंकर आग थी, लोगों ने यूं समझा कि अमृतसर पूरा ही जलकर खाक हो गया। और आग इतनी भयंकर थी कि बाजार ने भी अपने आसपास के 2-3 इलाकों को भी समेट लिया था। विभाजन के समय यही थी, आगजनी, लूटपाट, ये समस्याएं थी उस समय। तो इसलिए जगह जगह यहाँ पर उस आग के कारण जो लोग जो मकान ढह चुके थे, जो जल चुके थे, तो उनके मलबे के ढेर आज भी कुछ जगह पर पड़े हुए थे, जबकि कुछ जगह ऐसी थी जहां पर मलबे के ढेर न होकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी थी। और यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो ज्यादा नहीं है। कुछ लोग तो अभी तक वही मानसिकता लिए बैठे हैं कि मुस्लिम हिंदुओं को मारते थे, हिंदू मुस्लिमों को मारते थे। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, जब ये मुस्लिम लोग बाजार में से गुजर रहे हैं तो मुस्लिमों को देखकर डर से और रास्ता दे देते हैं कि ये चले जाएं, यानी अभी तक जैसे उनके हृदय में डर बैठा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे जैसे मतलब बगलगीर करने के लिए कि पहले अपन कितने अच्छे से रहते थे, तो बगलगीर का मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाने के लिए आगे चलकर उनको आगे गले लगा रहे हैं। कैसे हो भाई? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाहौर से यहाँ आकर बसे हैं। अब ये लोग हैं जो आए हैं, ये अमृतसर से लाहौर जाकर बसे थे, तो कुछ यही अमृतसर बसने वाले लोगों में भी ऐसे हैं जो लाहौर से आए हुए हैं। वो भी कौतूहल से पूछ रहे हो, बता भाई अनारकली अब कैसा चल रहा है? सुना है अनारकली में, हो सकता है अनारकली कोई कैसीनो हो या कुछ बाजार का नाम हो, परंतु यहाँ पर लेखक कुछ नहीं बताता है। सुना है अनारकली में आजकल वो रौनक नहीं रही, तो इस प्रकार से वो भी, अरे बताओ लाहौर में कैसा कुछ चल रहा है, लाहौर का सौंदर्य कैसा है। तो इस प्रकार से यहाँ के लोग तो लाहौर के बारे में बातें पूछ रहे हैं और ये लोग अमृतसर की गलियों को देखकर जैसे इतनी आत्मीयता महसूस कर रहे हैं, इतना अपनापन इन्हें लग रहा है। और कहीं कहीं तो यूं भी पूछते हैं कि भाई ये जो सहाल मीट की दुकानें थी उनका क्या हाल है, बाजार किस तरीके से हैं, लाहौर दोबारा बस गया क्या, लाहौर में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अब लोग कैसे रहते हैं। ये सारी की सारी चीजें इनमें कौतूहल का विषय बनी हुई है। आज 7.5 वर्ष बाद ये आए हॉकी देखने हैं, परंतु हॉकी खेल का इंटरेस्ट या हॉकी देखने का आनंद जो है वो उससे कहीं ज्यादा आनंद इन्हें अमृतसर को देखने में आ रहा है, अमृतसर की गलियों में देखने के लिए आ रहा है। ये सब जगह है वो
इधर उधर घूम रहे हैं, सब जगह कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई दुकानों में जा जाकर एक दूसरे से गले लग रहा है। तो एक तरफ तो बांदा बाजार में मलबे का ढेर, एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, एक तरफ बहुत सारी दुकानें। अब कहीं रिश्वतपुरा की चर्चा हो रही है, कहीं कृष्णनगर की चर्चा हो रही है, यहाँ के लोग वहां का हाल पूछ रहे हैं, वहां के लोग यहाँ को देखकर कौतूहल पैदा कर रहे हैं और इतने आश्चर्य से, इतने खुश होकर अमृतसर को ऐसे निहार रहे हैं जैसे इन्हें बहुत पहले अपनी खोई हुई चीज वापस मिल गई है। और चीज कौन सी? वही जो अपनी प्रिय है। अपनी मातृभूमि का जो प्रेम होता है, वहां के प्रति जो आत्मीयता रहती है, लगाव रहता है, उसे इंसान कभी नहीं भूलता और भूलना भी नहीं चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के विद्वान हैं, वो तो यूं कहते हैं कि यदि कोई विदेश गया और विदेश का हो गया तो वो मनुष्य ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में चला गया और उसके हृदय में अपने देश में आने के लिए कोई तड़फ नहीं है, अपने देशवासियों के लिए ममता नहीं है, तो वो व्यक्ति ऐसा है कि हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से कामना कर सकते हैं कि भाई या तो उसे सद्बुद्धि दे या फिर उसका सत्यानाश कर दे। तो इस प्रकार की बातें हैं वो यहाँ पर की जाती है। तो मातृभूमि, अगर आप कहीं बैठे हो, आप 1000 गाने सुन लीजिए, 1000 कविताएं सुन लीजिए, परंतु जब देश प्रेम की, जब मातृभक्ति की बात आती है तो वहां पर अपने आप रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। क्यों खड़े होने लग जाते हैं? क्योंकि उसके प्रति जो हमारा प्रेम होता है वो बयां ही नहीं किया जाता, महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर विभाजन के बाद, और विभाजन है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक माना जा सकता है। कुछ जो साम्राज्यवादी ताकतें थी या फिर कुछ संकुचित विचारधारा के जो लोग थे, उनकी बदौलत हमें 1 से 2 होना पड़ा। जबकि ये जो भारत था वो हिंदू व मुस्लिमों का देश कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। भारत कभी बंटा ही नहीं, परंतु कुछ संकुचित विचारधारा वाले लोगों ने इसे बांटने की कोशिश की। अब आप ये देखिए कि उस समय बांट तो दिया, पाकिस्तान तो भेज दिया, लाहौर तो जाकर बस गए, परंतु आज अमृतसर के प्रति उनकी जो भाव है उसको क्या वो समाप्त कर पाए? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है उसको समाप्त करना। तो इसलिए आज भी उनके हृदय में उस अमृतसर के प्रति, अपने बचपन के बिताए दिनों की, जिस भूमि पर उन्होंने बचपन बिताया था, उसे वो बिल्कुल भी भूल नहीं पाए। यहाँ तक कि उन्हें एक एक व्यक्ति का नाम भी है। देखो, जैमल सिंह कितना चौड़ा हो गया, यानी लोगों के नाम भी याद है, जगह का भी याद है। यहाँ पर ये जो बटियारिंग थी, यहाँ पर पानवाला आ गया, यहाँ पर वो आफिद भाई की दुकान थी, और यहाँ पर देखो मोची ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार से उनको हर एक चीज याद है और वो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं जैसे मतलब ये बातें सोचकर ही शायद इन्हें मातृभूमि का पूरा आनंद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं, और ये ही नहीं, ये भी उतनी ही उत्सुकता से सब लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। और आज अमृतसर की गलियां हैं, वो गलियां भी इतनी कौतूहल वाली बन गई है कि जैसे ये अमृतसर के इस बांदा बाजार में घूम रहे हैं ना, ऐसे चारों तरफ देखते हुए, तो दुकानों वाले भी बाहर खड़े होकर उनको इतनी उत्सुकता से देख रहे हैं और उनको ऐसे देख रहे हैं जैसे मतलब ये कुछ खोज रहे हैं। तो वो भी एक एक दुकान की तरफ इशारा करके, ये उसकी दुकान थी, ये उसकी दुकान थी, ये वो बाजार था, इसमें इस चीज की दुकान थी। तो इस प्रकार से ये आपस में बातें कर रहे हैं। अमृतसर के बाजार के लोग भी अपना काम छोड़ छोड़कर इनको देखने के लिए आगे आकर खड़े हो गए हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि भाई
ये जो विभाजन का समय था, ये हमारे लिए एक कलंक था। इसने लोगों को अलग भले ही कर दिया, परंतु लोगों के दिलों से भावनाओं को नहीं मिटा पाया। इसी बात की चर्चा करते हुए मोहन राकेश अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में अपन देखते हैं इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।